अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि पंजाब का सियासी मंजरनामा क्या है और पंजाब की सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है और क्या डेवलपमेंट्स हैं जो हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है, तहरीक इंसाफ की सूरत हाल क्या है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी खामोशी की जो वजह है वो बज़ाहिर क्या नज़र आती है। ये वो मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और इससे पहले कि हम अपने आपको तफसीलात फराहम करें, तजिया दें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। जब से 8 फरवरी के इलेक्शन हुए हैं तो पंजाब में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सियासी महाज पर खामोशी है। एक सुकून की सी कैफियत जो है वो नज़र आती है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं। ये जो खामोशी है इसकी क्या वजह है, एक तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या चल रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि अब तक मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो कारकर्दगी है, जहाँ तक तो मनसूबों के आगाज़ का ताल्लुक है तो उसमें तो बहुत तेज़ी है और बहुत तेज़ी के साथ नए मंसूबे जो हैं वो पंजाब हुकूमत ने मुतारफ़ करवाए हैं। अब देखना यह है कि क्या ये मुश्किल मिजाजी के साथ जारी रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि मंसूबे शुरू होते हैं और हुकूमत पिछले मंसूबे भूल जाती है, फिर नए मंसूबे शुरू कर लेती है। तो क्या वो पाया तकमील तक पहुँचेंगे? जैसे धीरानी प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसमें खुद पंजाब ने कहा है कि वो गरीब जो बच्चियाँ हैं, जो डिज़र्व करती हैं बच्चियाँ, वो अप्लाई करेंगी तो उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इसके अलावा सामान भी, ज़रूरी सामान जो है वो भी दिया जाएगा। इसी तरह और भी बेशुमार प्रोग्राम शुरू किए हैं बच्चों के लिए। जो है वो खुराक और दूध का जो प्रोग्राम है वो भी लॉन्च किया गया है और भी बेशुमार मंसूबे जो हैं वो शुरू किए गए हैं। एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि नए मंसूबे पंजाब हुकूमत शुरू कर रही है, दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि लाहौर के जो बड़े हॉस्पिटल हैं सरकारी, वहाँ आए रोज़ कोई ना कोई मसला रहता है। पिछले दिनों ये खबर सामने आई कि जो मेयो हॉस्पिटल है उसकी जो कार्डियोलॉजी वार्ड है, डिपार्टमेंट है, तो वहाँ दवाइयाँ भी नहीं थी, वहाँ पे जो है वो स्टेंट वगैरह होते हैं वो भी नहीं थे और मरीज़ों को जो वहाँ आ रहे थे उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भेजा जा रहा था। ये जो इस तरह की बद इंतज़ामिया हैं इसके ऊपर भी काबू पाने की ज़रूरत है। जहाँ पे नए मंसूबे शुरू करने की ज़रूरत है वहीं पर जो है वो इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां हर रोज़ हज़ारों लोग आते हैं, लाहौर से भी आते हैं, लाहौर के बाहर से भी आते हैं, तो वहां कम से कम जो जाए उसको तमाम बुनियादी सहूलियात मिलें। और अभी तक मुफ्त अद्वियात हुकूमत दावा कर रही है, लेकिन आप जाएँ अगर सरकारी हॉस्पिटल्स की जो एमरजेंसीज हैं तो वहाँ मुकम्मल तौर पर फ्री दवाई मैसर नहीं है इस वक्त, जो शहबाज शरीफ के दौर में थी। तो इन चीज़ों के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के अंदर है एमपीएस जो हैं वो खुश नहीं है। एक तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा उनसे मिलती नहीं है, दूसरा उनके काम नहीं हो रहे और जिसकी वजह से वो परेशान भी हैं और वो नाराज़ भी हैं। लेकिन ये अभी उसका इजहार नहीं कर रहे क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट है पंजाब में, मरियम नवाज शरीफ साहबा की मजबूत ग्रिप है, उनके वालिद साहब उनके पीछे खड़े हैं। तो इस सूरत हाल में अगरचे कोई आवाज़ें बुलंद होती नज़र नहीं आती, लेकिन मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के अंदर बेचैनी ज़रूर है और तंजीमी सतह पे भी बेचैनी है, क्योंकि अहदेदारों को पूछा ही नहीं जा रहा, जो सियासी कारकुन हैं नून लीग के उनको पूछा ही नहीं जा रहा, उनका कोई जो है वो पूछने वाला ही नहीं है, उनको कोई परेशान हाल नहीं है उनका। अब राना सनाउल्लाह साहब ने ये ऐलान किया है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर खाली असामियाँ जो उहदे खाली हैं वो पुर किए जाएंगे और नून लीग की जो तंजीम है पंजाब की और इजला की और डिवीजन्स की, उनको जो है वो हुकूमत के मामलात में उनसे मुशावरत की जाएगी, उनको एतमाद में लिया जाएगा। अब देखते हैं इसके ऊपर अमल दरामद होता है या नहीं होता, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ सियासी तौर पर मुतहरक नहीं है। अमूमी ख्याल ये था कि इलेक्शन के बाद क्योंकि वो पाकिस्तान में है तो वो तंजीम के ऊपर तवज्जो देंगे, वो मुस्लिम लीग नून की सियासत पर तवज्जो देंगे, वो मुस्लिम लीग नून ने जो उसकी हमायत में कमी आई है पंजाब में उसको बहाल करने के लिए और अपना लॉस ग्राउंड जो है उसको रीगेन करने के लिए मियाँ नवाज शरीफ मुतहरक होंगे। वो पार्टी के अहदेदारों से मुलाकातें करेंगे, वो नून लीग के जो वर्कर्स हैं उनको एतमाद देंगे
और लेकिन वो किरदार, वो एक तो बीमार हैं, अब वो लंदन चले गए हैं, वहाँ से अमेरिका जाएंगे, फिर लंदन आएंगे और वहाँ पे वो अपना इलाज करवाएंगे। उनकी जो सेहत है उसके हवाले से, तो वहाँ कुछ अर्सा रहेंगे, हो सकता है वो महीना 2 महीने वहाँ पे गुजारें और फिर वापस आए पाकिस्तान। तो इनकी गैर मौजूदगी में राना सनाउल्लाह जो पंजाब के सदर हैं वो बन गए हैं सियासी मुशीर प्राइम मिनिस्टर के, वो भी ज़्यादा वक्त इस्लामाबाद में गुजारते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा टाइम नहीं देती। मरियम औरंगज़ेब भी जो है उनकी कोई ख़ास दिलचस्पी नज़र नहीं आती मुस्लिम लीग की तंजीम के हवाले से। तो मुस्लिम लीग पंजाब की तंजीम इस वक्त ऐसे लगता है कि लवारस है, तो इसकी वजह से बेचैनी है नून लीग के अंदर, और इससे जाहिर है नेक नामी होती है। मरियम नवाज जाती हैं, वो मुतहरक भी हैं, काम भी कर रही हैं, लेकिन आप तंजीम को अगर नज़रअंदाज करेंगे तो उसका आपको सियासी तौर पर हमेशा नुकसान होता है। इमरान खान साहब की PTI की मिसाल आपके सामने है। इमरान खान साहब ने अपनी तंजीम को नज़रअंदाज किया जब वो हुकूमत में थे, जब वो हुकूमत से बाहर निकले उनकी मकबूलियत बढ़ गई, लेकिन तंजीम नहीं है इस वक्त। तो ये सूरत हाल से मुस्लिम लीग नून को बचने की ज़रूरत है, और ये जो बेचैनी है इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, वरना मुस्लिम लीग नून को नुकसान हो सकता है। और अगर मुस्लिम लीग की नून बेहतर परफॉर्म करती है, पंजाब में अभी बल्दियाती इलेक्शन होने हैं, वो पहला टेस्ट होगा पंजाब हुकूमत का। अगले साल होंगे, इम्कान यही है कि अगले साल जो है बल्दियाती इंतखाबात होंगे पंजाब में। 6-7 साल से कोई मकामी हुकूमतों का निज़ाम नहीं है, इलेक्शन ही नहीं हुए। तो कम अज़ कम बाकी 3 सूबों में है, पंजाब जो है वो नहीं है, और यहाँ ब्यूरोक्रेसी के जरिए सारा सिस्टम चलाया जा रहा है। तो एक तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। दूसरा, तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत ख़राब है। तहरीक इंसाफ तंजीमी तौर पर फारग हो चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत तहरीक इंसाफ को पंजाब में एक्टिविटी करने नहीं दे रहे। जो KP है वहाँ तहरीक इंसाफ की तंजीम भी मुतहरक है, वहाँ वो एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। पंजाब में तितर बितर कर दिया गया है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ जो है उसकी जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो गई पंजाब में, लेकिन तहरीक इंसाफ बतदरीज कमज़ोर हो रही है। तंजीम नहीं है, मोबलाइज नहीं कर पाते हैं, कोई बड़े जलसे जुलूस नहीं कर पाए हैं, अच्छी तरह से एहतजाज भी नहीं कर पाते हैं। तो तहरीक इंसाफ का ग्राफ अगरचे कोई बहुत नीचे नहीं गया है, तो लेकिन वो पोजीशन नहीं है जो 8 फरवरी को थी। अब अगर इलेक्शन हो तो तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जो मोमेंटम बना था तहरीक इंसाफ का इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद पंजाब में तहरीक इंसाफ उस मोमेंटम को बरकरार नहीं रख पाई है, और तंजीमी तौर पे हालत बहुत ख़राब है, बहुत पतली है, लीडरलेस है पंजाब में तहरीक इंसाफ। कोई उसकी जो है वो सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं है। कोई लीडर नहीं है जो लीड कर सके, जो मोबलाइज कर सके, जो कारकुनों को इत्मीनान दे सके। इमरान खान के नाम के ऊपर लोग इकट्ठे हैं, और उनके इर्द गिर्द जो है वो वर्कर्स भी मौजूद हैं, वोटर सपोर्टर जो है वो भी मौजूद है। सबसे दिलचस्प सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। जब से इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में कोई एक्टिविटी नहीं की है, और लगता है ऐसे है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको इंतज़ार है कि इस्टेब्लिशमेंट से इशारा मिले और फिर वो पंजाब में अपनी सियासत करे। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में सियासत करे, तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करे, क्योंकि जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत होगी उतनी तहरीक इंसाफ पंजाब में कमज़ोर होती जाएगी। तो मुस्लिम लीग नून की शदीद ख्वाहिश है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे लगता है, लाहौर में मसलन सदर नहीं है, लाहौर की तंजीम बिल्कुल गैर फाल है एक तरह से, और जब ऊपर से कोई हुक्म आता है तो इजलास होता है और फिर कोई ना कोई एक्टिविटी छोटी मोटी कर ली जाती है। पीपल्स पार्टी तंजीमी तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर पंजाब में कमज़ोर से कमज़ोर तर हो रही है, और क़यादत इस बात का इंतज़ार कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय हों, फिर वो पंजाब की सियासत में आए, इलेक्टेबल्स आए। बहुत सारे लोग जो इधर उधर चले गए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सरगर्मियाँ शुरू करे, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी कुव्वत के तौर पे पंजाब में दोबारा अपने आप को मुनज़्ज़म करे। तो इस वक्त सूरत हाल बहुत दिलचस्प है। जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें ओवरऑल नून लीग ने डोमिनेट किया, जाए गवर्नमेंट भी है, फैक्टर है, लेकिन नून लीग ने बेहतर हिकमत अमली जो है वो अपनाई है, और तहरीक इंसाफ संभल नहीं पा रही है पंजाब में। अब कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो शायद रिलीज़ होने वाले हैं, वो ज़मानत पे बाहर आने वाले हैं। अगर वो बाहर आते हैं तो देखना होगा कि वो क्या तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा पंजाब की लीडरशिप है, जो पंजाब से लीडर हैं, क्या वो उनको बर्दाश्त करेंगे। उनके बेटे को तो नोटिस दे दिया है, और जैन कुरैशी जो हैं उनके साहबजादे, उन्होंने डिप्टी पार्लियामानी लीडर के अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी जो हैं इन अपने ग्रुप के साथ तहरीक इंसाफ से अलग हो जाएं, या कोई फॉरवर्ड ग्रुप बना लेंगे। इस तरह के मामला भी जो है उसकी भी अफवाहें हैं।
अगर ऐसा हुआ तो साउथ पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा नुकसान होगा। और अब देखते हैं कि अगली सियासत जो है वो शाह महमूद कुरैशी कहाँ करते हैं। नून में उनके जाने के इम्कान कम है, पीपल्स पार्टी के साथ उनके मामला हो सकता है कि तय हो जाएं किसी स्टेज पे। दोबारा देखते हैं आगे चल के, क्योंकि वो जेल में हैं बड़े अरसे से, इमरान खान के साथ ही तकरीबन वो जेल में हैं और लंबा अरसा हो गया उनको जेल में। तो उसके बाद इतनी लंबी कुर्बानी के बाद, इतनी जो है वो कैद काटने के बाद वो क्या तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन तहरीक इंसाफ की सूरत हाल पंजाब में कोई बहुत अच्छी नहीं है तंजीमी तौर पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ज़ाहिर है, मैंने जैसे कहा कि वो कोई ख़ास सरगर्मियाँ नहीं कर रही है। और जब आप ऑफ एंड ऑन सरगर्मियाँ करते हैं, इलेक्शन करीब आए, आपने जलसे कर लिए, उसके बाद आप खामोश हो गए, तो आप वो कैपिटल बिल्ड नहीं कर पाते अपना सियासी, जो मुसलसल सियासी सरगर्मियों के नतीजे में बिल्ड होता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक हिकमत अमली बनानी चाहिए, ऊपर से भी लोगों को लाना चाहिए, लेकिन नीचे भी कारकुनों को एतमाद दे के उनको मुतहर्रिक करना चाहिए, नए लोगों तक पहुंचना चाहिए, और ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में अपना खोया हुआ मकाम पा सके, एक सियासी कुव्वत के तौर पर पंजाब में दोबारा उभर सके। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।